नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दीपक ट्यूटोरियल में। और आज हम लोग देखेंगे सब्जियों में सूत्रकृमि की रोकथाम, दैट इज निमाटोड्स। सूत्रकृमि को इंग्लिश में निमाटोड्स बोला जाता है। आज हम देखेंगे कि कैसे सब्जियों को ये निमाटोड्स दैट इज सूत्रकृमि प्रभावित करते हैं और हम कैसे इसका रोकथाम कर सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए बेसिकली होता क्या है, सूत्रकृमि की पहचान नहीं कर पाने से किसान आम तौर पे इसको पहचान नहीं कर पाते हैं, इस रोग की पहचान वो नहीं कर पाते हैं और वो बिना जाने ही तरह तरह के केमिकल्स या रसायनों का छिड़काव करने लगते हैं ताकि इस बीमारी का रोकथाम वो कर सके। लेकिन वो प्रयास इनका विफल रह जाता है, सफल नहीं हो पाता है। इससे क्या होता है, उनका समय पैसा दोनों बर्बाद होता है, मेहनत भी बर्बाद होता है और सफलता भी नहीं मिलती है। तो सबसे पहले ये सूत्रकृमि दैट इज निमाटोड्स की रोकथाम करने के लिए सबसे पहले हम ये पहचानना पड़ेगा कि वो रोग जो है वो सूत्रकृमि से हुआ है या नहीं, दैट इज वो डिजीज निमाटोड्स के थ्रू हुआ है या नहीं। तो चलिए हम देखते हैं निमाटोड से होने वाले रोग, मतलब जो भी पौधे या सब्जियां निमाटोड से प्रभावित होते हैं, दैट इज सूत्रकृमि से जो प्रभावित होते हैं, उनके जड़ों का बढ़ना रुक जाता है, जड़ें फूल जाती हैं और वो आपस में विभक्त होकर गुच्छा बना लेती हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है। अब देखिए नीचे देखते हैं हम, जड़ गांठ रोग निमाटोड से होने वाले ये एक रोग है। यह रोग मुख्यतः कद्दू वर्गीय सब्जियों में, चुकंदर में, गाजर में, टमाटर में, बैगन में, मिर्च में, भिंडी में, प्याज हो गया या शकरकंद आदि सब्जियों में, ऐसे फसलों में ये नुकसान पहुंचाता है। अब देखिए रोगजनक कहने का मतलब कौन से ऐसे पैथोजेन है, दैट इज कौन से ऐसे जर्म्स हैं जो इस रोग को करते हैं। मेलाइडोगायनी जवानिका और मेलाइडोगायनी इनकोग्निटा एवं मेलाइडोगायनी अर्नेरिया प्रजातियां शामिल है इन रोग को करने में, इन रोग को होने में। अब हम लोग देखेंगे बेसिकली इस रोग के लक्षण क्या है। देखिए इस रोग के लक्षण है कि सब्जियों के खेत में रोगी पौधों व उनके लक्षण को देखकर आसानी से पहचान की जा सकती है, जो इस प्रकार है। दिन के समय 1 बजे से लेकर 4 बजे के मध्य, दैट इज 1 बजे से लेकर 4 बजे तक बीच दिन में रोग ग्रसित जो पौधे हैं, मतलब जो भी पौधे निमाटोड्स दैट इज सूत्रकृमि से जो भी प्रभावित हैं, वो पौधे इन समय के बीच मुरझा जाते हैं। ठीक है, या कहें कि हम पौधों की पत्तियां पीली पड़ जाती है, पौधा बौना रह जाता है, मतलब उसका विकास जल्दी नहीं हो पाता है। पौधों को उखाड़ कर देखने पर यह दिखता है कि जड़ें सीधी न होकर आपस में गुच्छा बना लेती हैं और जड़ों पर गांठ पड़ने लगती हैं, जैसे यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और पौधों में फूल व फल देरी से लगते हैं, वह झड़ने भी लगते हैं। अगर फूल फल लगता भी है तो झड़ भी जाता है बहुत सारा। फलों का आकार छोटा हो जाता है, वह उसकी गुणवत्ता कम हो जाती है, दैट इज क्वालिटी में बहुत कमी आ जाती है। चलिए हम देखते हैं कि आखिर ये सूत्रकृमि होते क्या है। सूत्रकृमि कृमि के समान जीव हैं जो कि पतले धागे के समान होते हैं। इन्हें सूक्ष्मदर्शी से आसानी से देखा जा सकता है, दैट इज माइक्रोस्कोप से हम आसानी से देख सकते हैं। इनका शरीर लंबा बेलनाकार दैट इज एलोंगेटेड, वह पूरा शरीर बिना खंडों का होता है। कहने का मतलब एक सिंगल होते हैं, उनमें कोई खंड नहीं होता है। मादा सूत्रकृमि गोलाकार व नर सर्पिलाकार आकार के होते हैं। इनका आकार 0.2 मिलीमीटर से लेकर 10 मिलीमीटर तक हो सकता है। सूत्रकृमियों के प्रमुख रूप से फसल परजीवी सूत्रकृमि है। सूत्रकृमि में प्रमुख रूप से फसल परजीवी सूत्रकृमि है। अब देखिए हम देखते हैं सूत्रकृमियों के प्रमुख रूप से जड़ गांठ सूत्रकृमियों का विभिन्न फसलों पर प्रकोप ज्यादातर देखा गया है। ये पौधे की जड़ों पर आक्रमण करते हैं, इससे जड़ों में गांठें बनकर फूल जाती हैं, वह जड़ों द्वारा जल और पोषक तत्वों का ग्रहण करने की क्षमता भी कम हो जाती है। तो देखिए बेसिकली होता क्या है, ये सूत्रकृमि दैट इज निमाटोड्स क्या करते हैं, ये खास करके क्या करते हैं, ये पौधों के या फसलों के जड़ों को प्रभावित करते हैं। ठीक है, उसमें गांठ बनाने लगते हैं, जिससे क्या होता है, जड़ें फूल जाती हैं। उनसे क्या होता है कि जड़ों को जल या पोषक तत्वों को अवशोषण करने में या कहें कि ग्रहण करने में, उनको लेने में बहुत ही दिक्कत होती है और वो क्षमता कम भी हो जाती है, जितना चाहिए उतना वो नहीं ले पाते हैं। इससे होता क्या है कि पौधे बौने रह जाते हैं। एकदम सही बात है कि अगर आप किसी भी चीज को अगर सही तरह से पोषण नहीं मिलेगा तो उसका विकास तो होगा नहीं। जैसे हम मनुष्य है, सिमिलरली वैसे ये पौधे हैं,
जब इनको उचित मात्रा में जो पोषण चाहिए वो नहीं मिल पाएगा तो बौने रहेंगे ही, उनका विकास होगा नहीं, और पौधों की पत्तियां पीली पड़ जाती है, पौधा मुरझाने लगता है और फसल की ओज व उपज क्षमता भी कम हो जाती है। इन सूत्रकृमियों के आगे के भाग में सुई के समान एक संरचना होती है, नुकीले टाइप की, जिसे हम स्टाइलेट कहते हैं। इसके द्वारा ये जड़ों में संक्रमण करते हैं, उनकी कोशिकाओं या उत्तकों से पोषण लेते, उनकी कोशिकाओं व उत्तकों से पोषण लेते हैं। इससे क्या होता है, जड़ों का बढ़ना रुक जाता है, जड़ें फूल जाती हैं और वापस में विभक्त होकर गुच्छा बनाने लगती हैं। अब देखिए हम आगे देखते हैं, बीन्स दैट इज दलहनी सब्जियां का गुर्दाकार सूत्रकृमि। देखिए ये क्या होता है, यहाँ पे ये चौला, मूंग, उड़द आदि दाल को नुकसान पहुंचाता है। और ये कौन से पैथोजन है जो कि इनको नुकसान पहुंचाते हैं दलहनी सब्जियों में। यहाँ पे देख सकते हैं रोटाइलेंकुलस रेनिफॉर्मिस। और रोग प्रबंधन, सूत्रकृमियों के रोकथाम के लिए हम बहुत सारे, अब देखिए अब हम देखेंगे बेसिकली इन सूत्रकृमियों से हम कैसे रोकथाम कर सकते हैं, इनकी रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं, दैट इज नेमाटोड्स की। देखिए सबसे पहला चीज है कि हम फसल चक्र को अपनाकर इसका रोकथाम कर सकते हैं। कहने का मतलब है, अगर आप किसी खेत में या किसी भी फील्ड में अगर आप बार बार एक ही तरह के फसल को उसमें उपज कर रहे हैं तो उससे ये सूत्रकृमि और उनको आप बढ़ावा दे रहे हैं, इसका मतलब है आप उसको बढ़ावा दे रहे हैं। तो हम फसल चक्र का अगर हम फसल चक्र को अपनाएं तो इन सूत्रकृमियों पे हम नियंत्रण पा सकते हैं। कहने का मतलब है कि हम फसल को बदल बदल कर उस जमीन पे उपजाएं, कभी कोई और फसल तो कभी कोई और फसल हम उपजाएं। इससे क्या होगा कि केमिकल प्रॉपर्टी सॉइल की, दैट इज मिट्टी की, इंप्रूव होगी और भी तरह तरह के जो भी पोषक तत्व हैं मिलने चाहिए उनके फर्टिलिटी से जो मिलेगी वो भी इंप्रूव होगी। चलिए हम देखते हैं सूत्रकृमियों की कई प्रजातियां, जैसे ग्लोबोडेरा, मेलाइडोगाइनी, हेटेरोडेरा आदि मृदा में लंबे समय तक सक्रिय नहीं रहती हैं। ठीक है, ये जो भी प्रजातियां हैं इनकी सूत्रकृमियों की, ये क्या होता है, मिट्टी में लंबे समय तक एक्टिव नहीं रहते हैं। फसल चक्र अपनाकर इनकी रोकथाम की जा सकती है। कहने का मतलब है हम फसल का चक्र करेंगे, कहने का मतलब है हम अलग अलग फसल को उपजाएंगे अपने जमीन में, कभी एक फसल तो कभी दूसरा। जिन खेतों में जड़गांठ रोग का प्रकोप हो रहा है वहां किसान ऐसी सब्जियां या अन्य फसलों का चुनाव करें जिनमें यह रोग नहीं लगता है, जैसे राजमा का हो गया खेती, मटर का, गेहूं का, मक्का का, ग्वार का, पालक का, सलाद का आदि, इन सभी सब्जियों का आप वहां पे उपजाव कर सकते हैं। अब देखिए स्वच्छ कृषि औजारों का प्रयोग, ये एक और तरीका है इस निमाटोड से बचने के लिए या कहें कि सूत्रकृमियों से बचने के लिए। एक खेत से दूसरे खेत में कृषि औजारों का प्रयोग से पहले इन्हें अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए। यदि एक खेत में सूत्रकृमियों की उपस्थिति है तो वे अन्य खेतों में कृषि औजारों के माध्यम से भी फैल सकते हैं। जैसे मान लीजिए जो भी रोटावेटर हुआ या खेत के जो हल होते हैं या जो फार होता है जिनसे खेतों का जुताई की जाती है, अगर मान लीजिए वही ट्रैक्टर उसी फार से या कहें कि उसी रोटावेटर से खेत की जुताई करके आया और मान लीजिए अगर उसमें सूत्रकृमि है तो सेम उसी रोटावेटर से अगर आपके खेतों में भी अगर वो जुताई करता है बिना उस रोटावेटर को साफ किए हुए उसको, तो क्या होगा, आपके भी खेतों में वो सूत्रकृमि पनप जाएंगे। अब एक और तरीका है इसके रोकथाम के लिए जो कि है कार्बनिक खाद का प्रयोग। कार्बनिक खाद जैसे अच्छी सड़ी गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद, वर्मी कंपोस्ट खाद तथा तिलहनी फसलों की खलियां आदि का हम उपयोग करके इस रोग का हम रोकथाम कर सकते हैं। देखिए बेसिकली वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, वर्मी कंपोस्ट को हम केचुए का खाद बोलते हैं, इसको हम केचुए का खाद बोलते हैं। होता क्या है, इसको कैसे बनाते हैं हम, ये बेसिकली यह केचुआ आदि कीड़ों के द्वारा वनस्पतियों एवं भोजन के कचरे आदि को डिकम्पोज करके बनाया जाता है, दैट इज विघटित करके बनाया जाता है। सिमिलरली कंपोस्ट खाद को भी ऐसे ही सड़ा गलाकर जो भी वनस्पतियां हैं या जो भी वेस्ट मटेरियल है उनको सड़ा गलाकर बनाया जाता है। तो आज हमने देखा सब्जियों या फसलों में कैसे सूत्रकृमि दैट इज नेमाटोड्स प्रभावित करता है और उनके अलग अलग प्रजातियां कैसे अलग अलग फसलों को प्रभावित करती है और उनकी हम रोकथाम कैसे कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद और हम एग्रीकल्चर के इस वीडियो सीरीज में और भी वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।